है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है भारत में कृषि मूल्यों में स्थिरता क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत में जो भी कृषि से रिलेटेड कुछ भी वस्तुएं बेची जाती है, ठीक है, तो उसमें या तो अधिक कीमत होती है या तो कम कीमत होती है, उसमें स्थिरता नहीं होती है। ठीक है, वो फ्लैक्चुएशन करते रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों कृषि मूल्यों में स्थिरता होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्य स्थिरीकरण से अर्थ मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को एक सीमा में रखने से है। ठीक है, तो मूल्य स्थिरीकरण यानी कि जो स्टेबल होता है, ठीक है, प्राइस को स्टेबल हम लोग को करना है। तो जो वो क्या होता है, जब उतार चढ़ाव फ्लैक्चुएशन उसमें नहीं होगा तभी वो एक सीमा में क्या होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो जो इसको सिंपल वे में बोला गया है वो है मूल्य स्थिरीकरण से अर्थ मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को एक सीमा में रखने से, यानी कि एक लिमिट पे रखना है उसको। ठीक है, खाद्यान्न जांच समिति के अनुसार एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की मूल्य असमानताओं में प्रतिबिंबित होती है। इन मूल्य असमानताओं को एक सीमा के भीतर रखना ही मूल्य स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो खाद्यान्न जांच समिति के अनुसार उन्होंने क्या जो अपना कोटेशन दिया वो क्या है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ, ठीक है, जो एक विकासशील यानी जो विकसित हो रहा है देश, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं वो मूल्य असमानताओं से झलकता है। ठीक है, कि जो उसका प्राइस का फ्लैक्चुएशन है उससे क्या होता है कि वो उसको दर्शाता है कि उसका विकास किस तरीक़ा से होगा। ठीक है, और इन मूल्य असमानताओं को एक सीमा के भीतर यानी कि उसको स्टेबल करके रखना ही क्या कहलाता है, मूल्य स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, अमेरिका में कृषि व्यापार आयोग के अनुसार, ठीक है, वास्तविक मूल्य स्थिरीकरण मूल्यों के उच्च वांछनों को हल्का कर देते हैं। इससे अत्यधिक ऊंचे मूल्य व बहुत नीचे मूल्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मूल्य स्थिरीकरण करके रखते हैं तो उससे जो अधिक मूल्य होने का जो खतरा रहता है या कम मूल्य होने का खतरा है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कृषि मूल्यों में स्थिरीकरण करने के बहुत से उद्देश्य होते हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, तो कृषि मूल्यों में क्यों स्थिरता होनी चाहिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उसमें से जो मेन है वो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है कृषकों के हितों की सुरक्षा। कृषि मूल्यों में स्थिरीकरण करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य कृषकों के हितों की सुरक्षा करना है, जैसे कि उनको उचित मूल्य मिल सके, कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे, वे अपना उचित रहन सहन का स्तर बनाए रखें। ठीक है, तो जो कृषि मूल्य है उसमें स्थिरता क्यों ज़रूरी है, ताकि किसानों को उनको न्यूनतम जो है वो लाभ मिल सके, और वो अगर उनको लाभ प्रॉफिट उनको अच्छा मिलेगा तो वो क्या करेंगे कि आगे खेती करने के लिए क्या होंगे, वो प्रोत्साहित होंगे और उनका जो रहन सहन का स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है, दूसरा क्या, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा। कृषि मूल्य में स्थिरीकरण का दूसरा उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है, जिससे कि उनको उचित मूल्य पर कृषि पदार्थ मिलते रहे और उनको व्यय बजट संतुलित करने में कठिनाई ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। क्यों, क्योंकि अगर कृषक जो है वो मनमाने ढंग से अगर अधिक कीमत पर अपने अनाज या जो भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बेचते हैं, अगर उसका हाई रेट रखते हैं तो क्या होगा, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, वो उनको ख़रीद पाने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो उनको भी हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या है कि कृषि मूल्यों में स्थिरता ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा क्या है, निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाना। कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने का तीसरा उद्देश्य उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाना है, जिससे कि औद्योगिक शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन निर्धारित क्रम के अनुसार होता रहे। ठीक है, तीसरा क्या है कि उद्योगों को भी प्रॉफिट होना चाहिए, उनको भी लॉस ना हो, इसलिए भी कृषि जो कच्चे पदार्थ होते हैं, कृषि से क्या होता है, हम लोग को कच्चे पदार्थ मिलते हैं ना, रॉ मटेरियल मिलता है, वो कहाँ जाता है, उद्योगों में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, वहाँ से फिर वो मॉडिफाई हो करके फिर उसको अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके वहाँ से फिर उसको थोड़ा सा प्राइस में इंक्रीज़ करके बेचता है। ठीक है, तो अगर वो लोग रॉ मटेरियल ही हाई प्राइस में खरीदेगा तो जो उससे जो लोग प्रोडक्ट बना रहा है वो उससे भी ज़्यादा हाई रेट पे बेचेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्थिरता लाना क्या है, मूल्यों में ज़रूरी होता है, ताकि सभी को थोड़ा थोड़ा करके सभी को प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, चौथा क्या, सरकारी कठिनाइयों को कम करना। जब कृषि वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं तो सरकार के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, जैसे औद्योगिक अशांति, खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात, मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग आदि। ठीक है, तो सरकारों की जो कठिनाइयाँ हैं उसको कम करने के उद्देश्य से भी मूल्य में स्थिरता लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये अस्थिर रहेंगे तो औद्योगिक अशांति हो जाएगा, है ना, खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात में दिक्कत होगा, उसमें भी टैक्सेस ज़्यादा लेंगे,
फिर मूल्य को नियंत्रित करना भी बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ कठिनाइयाँ हैं जो सरकार को झेलनी पड़ेंगी, इसीलिए मूल्य को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कृषि मूल्यों में परिवर्तन होने से समाज के सभी वर्गों पर इसका प्रभाव पड़ता है, अतः इसमें स्थायित्व लाने की आवश्यकता है। यह प्रभाव इस प्रकार है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर प्राइस फ्लैक्चुएट हो रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, औद्योगिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि अगर प्राइस फ्लैक्चुएट होता है तो उसके प्रभाव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ताओं पर प्रभाव। कृषि मूल्यों में परिवर्तन होने से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने व्ययों को संतुलित नहीं कर पाते। उनको उस समय बड़ी कठिनाई होती है जब कृषि मूल्य बढ़ जाते हैं, इसलिए कृषि मूल्य में स्थिरता लाना आवश्यक है, ठीक है। उपभोक्ता जो कंज्यूमर खरीद रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो आय है उससे अधिक अगर उनको खर्च करना पड़ रहा है चीज़ों को ख़रीदने में, तो क्या होगा, वो लिमिटेड चीज़ें ख़रीदने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना इनकम नहीं है और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर वस्तुओं का कीमत बहुत हाई रेट पे जाएगा तो वो क्या करेंगे, जो थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है उसको वो खरीदेंगे, ठीक है। ज़्यादा कीमत वाली वस्तुओं को वो लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसका फिर प्रोडक्शन जो होगा, मतलब अगर मांग कम हो रहा है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर स्टेबिलिटी होना प्राइस पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्या, औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव। जब कभी भी कृषि मूल्य बढ़ते हैं तो औद्योगिक माल को उत्पादकों को अपने तैयार माल का मूल्य भी बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे उनकी मांग पर प्रभाव पड़ता है। तैयार माल के मूल्य में कमी लाने के लिए कृषि मूल्य में स्थिरता लाना आवश्यक है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है कि डिमांड ज़्यादा होता है तो वो प्रॉफिट ज़्यादा देखने लगता है, प्रॉफिट ज़्यादा देखता है तो क्या करता है, वो जो अपना मार्जिन होता है प्रोडक्ट को बनाने के बाद भी जो उसका मार्जिन होता है यानी प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा रख देता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इससे क्या होगा कि मांग पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वस्तुओं का कीमत बढ़ने लगेगा तो उससे क्या होगा, डिमांड घटेगा, है ना। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि मूल्यों में स्थिरता लाया जाए, ठीक है। तीसरा क्या है, किसानों पर प्रभाव। सर रोजर थॉमस के अनुसार वर्षा के बाद कृषकों को सबसे बड़ा शत्रु मूल्य परिवर्तन ही रहा है। जब किसी पदार्थ के मूल्य बढ़ जाते हैं तो कृषक अगले वर्ष उसी की खेती करता है। उसका परिणाम यह होता है कि उस वर्ष उस पदार्थ की पूर्ति बढ़ जाने से मूल्य गिर जाते हैं। इसके विपरीत जिन पदार्थों के मूल्य गिर जाते हैं उनका उत्पादन कृषक ना करके उन पदार्थों को उत्पादन करता है जिनके मूल्य अधिक है। इससे अगले वर्ष उस पदार्थ की पूर्ति कम होने से मूल्य बढ़ जाता है। तब मूल्य में होने वाले इस उतार चढ़ाव को रोकने के लिए कीमत में स्थिरता लाना आवश्यक होता है, ठीक है। तो किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सर रोजर थॉमस ने इसको बताया है कि क्या होता है कि कृषक मान लो कि अभी किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, मान लो कि गेहूं का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, और क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गेहूं का मान लो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो किसान क्या है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, डिमांड ज़्यादा है तो वो प्राइस भी ज़्यादा लेंगे ना, तो इसीलिए वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या होता है कि पूरा गेहूँ ही लगा दिया, ठीक है। मान लो कि सभी किसान जितने भी 100 के 100 पूरा क्या गेहूँ ही लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, अधिक उत्पादन हो जाएगा और उतना डिमांड भी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा कि फिर प्राइस घट जाएगा उसका, ठीक है। फिर उस समय मान लो कि गेहूं का प्राइस घट गया और मान लो कि चावल का प्राइस, मतलब चावल का मांग ज़्यादा होने लगा, तो फिर क्या होगा कि चावल का खेती लोग फिर सबके सब करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा कि गेहूं का मांग बढ़ जाएगा। ऐसा ये घूमते रहता है सर्कल वाइज, ठीक है, वो रोटेशन होते रहता है। तो इसी को उतार चढ़ाव से इसका जो कीमत है उसको रोकने के लिए क्या होता है कि प्राइस में स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयात निर्यात पर प्रभाव। कृषि पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन आयात निर्यात पर भी प्रभाव डालते हैं। जब कृषि पदार्थों के मूल्य अधिक होते हैं तो उनका आयात किया जाता है, लेकिन जब उनके मूल्य गिर जाते हैं तो उनका निर्यात किया जाता है। इस प्रकार आयात निर्यात नीति भी परिवर्तित होती रहती है। इसके स्थिरता लाने के लिए मूल्य को स्थिर करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो प्राइस जो फ्लैक्चुएट होता है इसका जो है आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि मूल्य गिर जाते हैं किसी वस्तु का, ठीक है, तो उसका निर्यात किया जाता है ताकि उससे अधिक प्रॉफिट कमाया जा सके, और यदि किसी पदार्थों का मूल्य अधिक होता है तो उसका क्या होता है, आयात किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार उसमें भी स्थिरता लाना आवश्यक होता है, ठीक है। पांचवा क्या, उत्पादकों को हानि। कृषि पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन उत्पादकों को हानि पहुंचाते हैं। इस उत्पादक वर्ग में किसान व औद्योगिक उत्पादक दोनों ही आ जाते हैं, अतः इनको हानि से बचाने के लिए कृषि मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक होता है, ठीक है। किसी पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन, ठीक है, वो क्या होता है, उत्पादक को क्या होता है, लॉस पहुँचाता है, ठीक है, और इससे क्या होता है किसानों और औद्योगिक दोनों पे ही क्या होता है इफेक्ट पड़ता है, इसलिए भी इसमें स्टेबिलिटी लाना क्या होता है आवश्यक हो जाता है। छठवां क्या है, अन्य कारण। भारतीय कृषि
कृषि प्रधान देश से आता है, यह आवश्यक है कि यहाँ कृषि मूल्य पर नियंत्रण रखा जाए और ये एक सीमा में ही घटते बढ़ते रहते हैं। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका अन्य कारण क्या है कि कृषि को नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि इसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा घटते बढ़ते रहते हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पहले मूल्यों में अत्यधिक कमी से हानि। कृषि मूल्यों में अत्यधिक कमी बहुत अधिक हानिकारक होती है। इससे किसानों की आय में कमी हो जाती है, उनमें नवीन उपकरणों, उन्नत बीजों व रासायनिक खादों को भरपूर काम में लाने के लिए उत्साह नहीं रहता। कृषि पदार्थों में अगर कमी हो जाती है, यानी कि उसकी जो कीमतें हैं वो बहुत कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो किसान है उसकी आय में भी कमी हो जाती है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको नवीन उपकरण यानी कि नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अपना नहीं पा रहे हैं, नए बीजे नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए खेती करने में भी उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, किसानों के रहन सहन का स्तर जो पहले से ही निम्न होता है उसमें और गिरावट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सरकार की आय कम हो जाती है, क्योंकि जो आधा से ज़्यादा टैक्स तो किसान ही भरते हैं ना। तो अगर किसान उत्पादन ही नहीं करेंगे तो वो टैक्स कहाँ से भरेंगे, तो वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट होता है कि उद्योगों में भी सुस्ती आ जाती है। यह उचित है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक कमी ना होने देने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। ठीक है, तो उद्योग क्यों सुस्त हो जाता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो किसानों के द्वारा ही दिया जाता है, और अगर वो उत्पादन नहीं करेंगे तो वो उसको रॉ मटेरियल कहाँ से देंगे, और रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको जारी नहीं रख पाएगा, है ना, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भी उसमें क्या आ जाएगा, सुस्ती आ जाएगा, यानी कि कम प्रोडक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या होना चाहिए कि कृषि पदार्थों में कमी नहीं की जानी चाहिए, मतलब कृषि के जो मूल्य है उसमें कमी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से हानियाँ। ठीक है, तो अगर मान लो कि मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाता है, कि ज़्यादा ही हाई रख देते हैं, तो उससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि भी हानिकारक है, इससे सामान्य जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला क्या, उसको अपना जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई होगी। दूसरा क्या है, औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य इनकी लागत बढ़ने से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो अब वो अपना मार्जिन रखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन वो ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत आएगा, क्योंकि खरीदेंगे तो आम लोग ही ना, तो उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो उनके हित में नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, श्रमिक अशांति पैदा हो जाएगी और उनके द्वारा वेतन की मांग की जाने लगती है। ठीक है, तो श्रमिक अशांति यानी कि लेबर का जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा कि अगर मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और उसका प्राइस भी हाई रेट पे हो रहा है, तो श्रमिक क्या होगा कि वो लोग भी तो अपना जो वेतन है ना, जो भी उनको सैलरी मिल रहा है वो उसको बढ़ाने का मांग करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन सभी का अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, देश में मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। कृषि मूल्यों में वृद्धि से बड़े किसानों को कुछ लाभ मिल जाता है, लेकिन सामान्य किसान व छोटे किसानों को इससे कोई लाभ नहीं होता है। इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि कृषि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि या कमी दोनों ही उचित नहीं आता। इस बात की आवश्यकता है कि कृषि मूल्यों में स्थायित्व लाया जाए। इसका अर्थ है कि कृषि मूल्यों में परिवर्तन तो हो, लेकिन वे एक सीमा में हो, जिससे कि कृषक की उत्पादन कार्य में रुचि ही ना बनी रहे, बल्कि प्रोत्साहन भी मिलता रहे और वह एक अच्छा जीवन बनाए रखे। ऐसा होने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, औद्योगिक प्रगति होगी व व्यापारिक चक्र नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि कृषि जो है उत्पादन, उसमें ना तो वृद्धि अच्छा है, यानी कि जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो ना तो अधिक होना अच्छा है कि कृषि मूल्य में अधिक जो कीमत है वो अधिक हो जाए, या फिर उसका जो है कि कम हो जाए। तो इसलिए उसमें स्थिरता लाना ज़रूरी है, ताकि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बना रहे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको इससे कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि उसे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, और इस पर शॉर्ट नोट्स ही आता है, उतना लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।